हेलो, मैं अंकित कुमार आप लोगों का एजुकेशन हॉटस्पॉट फॉर करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। आज है 19 अगस्त 2020। 19 अगस्त 2020 के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं। चलिए, एक बात है दोस्तों की बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं कि टेलीग्राम पे जो साउंड क्वालिटी इम्प्रूव कीजिए, साउंड क्वालिटी। तो अगले हफ्ते माइक अवेलेबल हो जाएगा तो उसके बाद साउंड क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर। कल इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत हो गया था, यहाँ पे राज्यपाल का नाम दे दिया गया था। तो चलिए अब देखते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर का फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972। सबसे पहले देखिए मैप में, यहाँ नॉर्थन ईस्ट में यहाँ मणिपुर है और इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल इसका इम्फाल है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 16 है। लोकसभा का 2 सीट है। राज्यसभा का 1 सीट है। विधानसभा का 60 सीट है। गवर्नर यहाँ का नजमा हेपतुल्ला है। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी के हैं और हाईकोर्ट यहाँ का मणिपुर हाईकोर्ट है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राकेश अस्थाना। चलिए ये देखिए, मैं इमेज में यही है राकेश अस्थाना। चलिए अब बीएसएफ के बारे में देखते हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी ऑन टू डेथ। डायरेक्टर जनरल इसका अभी तो राकेश अस्थाना जी को बनाया गया है, ये रहे। और राकेश अस्थाना को एनसीबी का एडिशनल प्रभार भी मिला हुआ है। तो एनसीबी समझ लेते हैं क्या होता है। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका फॉर्मेशन हुआ था 17 मार्च 1986 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन। इसका डायरेक्टर जनरल भी राकेश अस्थाना है और इसका पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे। चलिए अब पंडित जसराज जी के बारे में देखते हैं। ये इमेज में ये पंडित जसराज जी का इमेज है। पंडित जसराज जी का जन्म जो है 1930 ईस्वी में हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और पंडित जसराज जी को बहुत सारे सम्मान मिला और देख ले तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है। इसको देश का दूसरा सम्मान पद्म विभूषण भी मिला है सन 2000 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में इसको पद्म विभूषण भी मिला है और 1975 ईस्वी में पद्मश्री भी मिला हुआ है। पंडित जसराज जी को संगीत नाटक एकेडमी भी 1987 ईस्वी में मिला हुआ है और अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 11 नवंबर 2000 को खोजे गए हीन ग्रह 2006 VP 32 जो है, इसका संख्या है 300128। इस ग्रह का नाम पंडित जसराज जी के सम्मान में पंडित जसराज रखा गया था। तो इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, उसी तरह से प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूके ने जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत में कितने राशि की नवाचार चुनौती शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए 3 मिलियन। इस फंड ने कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जुड़ने के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं यूके के बारे में। ये मैप में यूके। अब देखिए कई बार बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है यूके, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में, तो उसको हम समझ लेते हैं मैप के जरिए। चलिए ये देखिए, ये इंग्लैंड है और ये इंग्लैंड है। और इंग्लैंड में अगर वेल्स को मिला दिया जाए तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। इंग्लैंड प्लस वेल्स को ब्रिटेन बोलते हैं, और इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड को भी अगर मिला देंगे तो ये ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करेगा। इंग्लैंड, वेल्स प्लस स्कॉटलैंड को मिलाने के बाद ग्रेट ब्रिटेन बनेगा। और यहाँ नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड को अगर आप मिला लेंगे तो ये फिर यूके का निर्माण करेगा। यानी कि इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड बराबर यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसमें बहुत सारी समानता, यहाँ के गवर्नमेंट सबका एक ही होता है। यूके में जो गवर्नमेंट है लंदन में, यहाँ के क्वीन सब एक ही होते हैं। यहाँ के फ्लैग जो है यूनियन जैक फ्लैग, वो भी एक ही होते हैं। यहाँ के करेंसी जो है पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड, वो भी एक ही होते हैं, सभी का समान होता है। तो बहुत सारी चीज समानता है। और कुछ कुछ जैसे इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का तरीका अलग हो सकता है, इसी तरह कुछ कुछ अलग होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज समानता भी होता है। और यहाँ जो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड व्हाइट कलर में जो है, ये यूके का पार्ट नहीं है। चलिए अब यूके के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी यहाँ का लंदन है, और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री देखिए यहाँ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। मोनार्क यहाँ का जो है एलिजाबेथ सेकेंड है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ का बोरिस जॉनसन है। अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। करेंसी यहाँ का पाउंड स्टर्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 141 मीटर की ऊंचाई पर इजई नदी पर विश्व का सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसका आंसर मणिपुर होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ मिजोरम है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मणिपुर। यह जो है ब्रिज, इसकी ऊंचाई 141 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यह यूरोप के मैंटेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचाई वाले माला रिजेका विजक्त, नाम लिख देते हैं माला रिजेका विजक्त, माला रिजेका विजक्त का रिकॉर्ड पार कर लेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे रखा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे, फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर पहले थे बीजेपी के। यह पहले 13 दिन के लिए, फिर 13 महीना के लिए, फिर फुल टाइम मेंबर बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाए की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए इसका देख लेते हैं इसके बारे में। पंजाब नेशनल बैंक का जो है फॉर्मेशन हुआ था 12 अप्रैल 1894। काफी पुराना बैंक है। इसका फाउंडर दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय थे। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, और इसका एमडी और सीईओ श्री CHS मल्लिकार्जुन राव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्जुन सुब्रमण्यम।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई द्वार पारा यानी कि पढ़ाई आपके मोहल्ले तक योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। चलिए अब छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। ये मैप में रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है। गवर्नर यहाँ का अनुसुईया उइके है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हैं। लेजिस्लेचर यहाँ का यूनिकैमरल है और 90 सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली का। राज्यसभा में यहाँ 5 सीट है, लोकसभा में 11 सीट है। हाईकोर्ट यहाँ का बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ का हाईकोर्ट यहाँ कैपिटल में नहीं है, तो ध्यान में रखना है। यहाँ का स्टेट एनिमल वाइल्ड एशियन बिफेलो है और यहाँ का स्टेट ट्री सॉल है और यह स्टेट सॉन्ग यहाँ का अरपा पेरी के धर है। इसे कुछ पहले वाला करंट अफेयर्स देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का। भारत का पहला ई लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में हुआ था। जुलाई का करंट अफेयर्स है। तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में हुई थी। यह क्वेश्चन अगस्त का है। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली येलो चेन की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड के द्वारा येलो चेन की शुरुआत की गई है। चलिए नागालैंड के बारे में मैप लगाना मैं भूल गया, देख लेते हैं। नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। यहाँ का कैपिटल है कोहिमा और लार्जेस्ट सिटी यहाँ का है दीमापुर। डिस्ट्रिक्ट यहाँ है 12। गवर्नर यहाँ है RN रवि और CM यहाँ का है नेफ्या रियो। विधानसभा का 60 सीट है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का एक एक सीट है। यहाँ का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट में कोहिमा बेंच है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डे है, किस खेल में रुचि विकसित करने के लिए AIFF और SAI ने मिलकर ई पाठशाला नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।